मेरे प्रिय श्रोता, आइए आज के मनन के लिए हम नए नियम की रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के दूसरे वचन पर ध्यान दें। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। सबसे पहले हम वचन पर ध्यान दें कि वचन क्या कहता है। दरअसल हमें हमेशा एक खटका लगा रहता है कि परमेश्वर की गुप्त इच्छा क्या होगी। कहीं हमारी प्रार्थना उस इच्छा के बाहर होगी तो, और इस गुप्त इच्छा के विचार के कारण ही हम गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और प्रार्थना का जवाब मिलना कुछ असंभव सा लगता है। परमेश्वर चाहता है कि हम छोटे बच्चे की तरह विश्वास करें। जिस तरह की बच्चा सारे दिल से पिता के वायदे पर विश्वास करता है कि पिता उसकी बात सुनेगा ही, जवाब भी देगा। वचन में परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपने वायदे व सिद्धांत प्रकट कर दिए हैं। इतनी बात का आप इत्मीनान कर लें कि जो परमेश्वर ने आपको नहीं समझाया उसे करने की आपसे उम्मीद भी नहीं रखता, या यूं कहें जो विषय पढ़ाया नहीं गया उसकी परीक्षा भी नहीं होगी। परमेश्वर केवल उसी विषय में हमसे उम्मीद रखता है जो उसने अपने वचन में हमें स्पष्ट कर दिया हो या हमें जानने की समझ दे दी है। तो फिर तो हमारा काम है वचन की प्यास से वचन का खोजी होना। छोटे बच्चे की तरह हम परमेश्वर के वायदे को लेकर अपने हालात पर लागू करें और तब हम पूरे विश्वास से उस वायदे का पूरा होने की इंतजार धन्यवाद के साथ कर सकते हैं। तभी हमारा विश्वास दृढ़ होता है और हम दिलेरी से वायदे के पूरे होने का भरोसा करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हैं। और तब हम दोबारा प्रार्थना न करके धन्यवाद करते जाते हैं, जो विश्वासी होने का सबूत है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आत्मिक रीति की है और आत्मिक रीति से ही उसे जाना जा सकता है। ये कोई दिमागी कसरत या बहस करके जानने की बात नहीं है। हर विश्वासी का एक ही वरदान या एक ही बुलाहट नहीं है। इसके लिए हम परमेश्वर से उसके वायदे के अनुसार वो बुद्धि मांगें जो एक संत की होनी चाहिए। और इस काम के लिए, यानी बुद्धि देने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हम साधारण वायदे को लेकर अपनी खास बात को मांगते हैं। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि ये काम वचन की शिक्षा व पवित्र आत्मा की संगति के मेल करने से होता है, जिसे कि अधिकतर लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। या यूं कहें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए वचन की सही शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा सुनना भी अधिकतर लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा को अपने अंदर की भावना को महसूस करने के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं और बिना वचन के आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। और दूसरी तरफ कई लोग बिना आत्मा के सिर्फ वचन से ही अगुवाई चाहते हैं, जबकि दोनों का बराबर मेल करके अगुवाई चाहिए। जरूरी है कि वचन व आत्मा दोनों का हमारे दिल में मेल हो जाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा ही हम सही शिक्षा का अनुभव कर सकते हैं, और यह अनुभव रोजाना होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हुए जीवन में मायूस रहते हैं कि परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा थी, ये बीमारी तो मेरी भलाई के लिए है, मेरे इस जीवन में प्रभु मुझे कुछ सिखा रहा है। लेकिन ये बात वचन के अनुसार नहीं है। उसने हमें बीमारी से छुड़ाने के लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। फिर परमेश्वर हमें बीमारी क्यों देंगे? हम अपनी गलती, आत्मिक पाप या लापरवाही मानने को तैयार नहीं। ध्यान रहे, पिता परमेश्वर की ताड़ना वचन से, जो दोधारी तलवार है, आत्मा में होती है, विवेक में होती है, जिसका परिणाम पश्चाताप व फिर उद्धार होता है। इस विषय पर हम फिर बाद में विचार करेंगे, लेकिन अभी तो हम ये समझ लें कि परमेश्वर का आत्मा ही हमारे मन में हर सही इच्छा उत्पन्न करता है, तथा जब हम परमेश्वर के राज्य के खोजी हों, हमारा जीवन, हमारा मन, दिल और दिमाग परमेश्वर की शरण में है, समर्पित हैं, या यूं कहें कि हम अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि हम पूर्ण रूपेण परमेश्वर की संपत्ति बन के रहना ही धन्य जीवन समझते हैं, तो फिर हम बेफिक्री से प्रार्थना कर सकते हैं,
दिलेरी से पिता परमेश्वर की गोद में बैठकर गले पड़कर बात कर सकते हैं। याद रखें कि परमेश्वर हमारे दिल की बात को पूरा करने से खुश होंगे। इसी विषय में संत ऑगस्टीन की प्रार्थना को सुनिए। हे परमेश्वर, मुझे ऐसी सामर्थ दे कि मैं आपकी इच्छा को अपनी इच्छा मानकर पूरा करूं, ताकि आप मेरी इच्छा को अपनी इच्छा मानकर पूरा कर दें। ज़रूर ये प्रार्थना हमें एक दिल की हालत दिखा रही है कि पूरा समर्पित जीवन किसे कहते हैं। प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपनी धन संपत्ति, बाल बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, यहाँ तक कि अपने आप का भी इनकार करे, यानी कि किसी भी इच्छा को अनसुना कर दे, अपनी अभिलाषा को तिलांजलि दे दे कि उसके हृदय पर मात्र परमेश्वर का ही राज हो, तभी वह सही अर्थों में परमेश्वर के राज्य में आने के योग्य है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना आसानी से कर सकता है। अगर आज का उपदेश आपने समझ लिया तो हजम कर लें इसे और दिन में आगे बढ़ने से पहले घुटने टेक कर प्रार्थना करके चलें तथा चलते फिरते पिता की संगति का आनंद पाएं।